तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडिया में बिना अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवाए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ बताऊंगा जो मैंने ऑलरेडी ट्राई की हुई है, ताकि मैं आपको सही से गाइड कर पाऊँ कि को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। इंडिया में P2P ट्रेडिंग बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है। जो प्रो हैं उनको पता है कि USDT को USD के रेट से कैसे खरीदना है, देन उसको P2P ट्रेड करके कैसे बेचना है। P2P ट्रेडिंग में टैक्स या कंप्लाइंसेस का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रॉफिट बनाते हो वो आपका शॉर्ट होता है। और इवन दो आपके टैक्स रेट बहुत हाई है, लेकिन आप तब भी अपने लिए पैसा बचा लेते हो। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। तो सपोज दैट आपने 85 के रेट से 1000 टीथर बाय किए, तो आपने उस 1000 टीथर के लिए 85,000 रुपए पे किए। एंड आप उसके बाद किसी भी P2P प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल वजीरेक्स में आप गए, आपने वहाँ पे अपने 1000 टीथर 90 के रेट पे बेच दिए, 90,000 रुपए में। तो आप देखेंगे कि आपने जो अपना मुनाफा है वो है 5000 का, आपने बुक कर लिया। अब इस 5000 पे आपको 30% टैक्स देना है, जो कि बनता है आपका 1500 रुपये। इसके अलावा अगर आप इस कैलकुलेशन में 1% TDS भी डालना चाहें तो 90,000 का जो 1% बनता है 900 रुपये, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट चूंकि वो आपको वापस मिल जाता है तो वो आपकी मर्जी है, आप उसमें डालें ना डालें। बट एनी हाउ आप प्रॉफिट तो दोनों केसेस में बुक कर ही रहे हैं इसमें। तो अब बात करते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज की। तो हाल के टाइम में बैंक अकाउंट तो इतने फ्रीज नहीं हो रहे, बट बैंक आपके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट होल्ड कर लेगा या लीन लगा लेगा। उतना पैसा आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अपना बैंक अकाउंट नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत चुभता है अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हो और वो पैसा मतलब ब्लॉक हो जाए। उसको अनफ्रीज करवाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। मेरे खुद 3 बैंक अकाउंट फ्रीज हुए थे, 1 साल का टाइम लग गया था उनको अनफ्रीज कराने में, और बहुत सारे केसेस में आपको उसमें पैसा भी देना पड़ता है। तो ये बहुत चुभता है दोस्तों। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको सिंपली एक GST नंबर लेना होगा। GST क्यों? GST का तो कोई रोल ही नहीं है क्रिप्टो में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब आप GST लेते हैं तो GST एक खुद में ही प्रूफ है बिजनेस रजिस्ट्रेशन का। जब आप GST के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रेड नेम होता है। ट्रेड नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, और इसी GST रजिस्ट्रेशन पे जो आपका ट्रेड नेम होगा उसी से आप एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप वजीरेक्स में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एज अ एंटिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं वजीरेक्स की वेबसाइट, एंड अगर आप इस पे साइन अप पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन अप में कोई स्पेशल ऑप्शन नहीं है एज अ कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करने का। तो आप ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको अब वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक मेल भेजा है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट अकाउंट। मैंने यहाँ पे वजीरेक्स को मेल भेजा है। मैं आपको ईमेल आईडी दिखा देता हूँ। ईमेल आईडी है corporatekyc@wazirex.com। तो मैंने इनको भेजा है, हाई टीम, आई वांट टू साइन अप एज ए सोल प्रोप्राइटर, माय करंट बैंक अकाउंट इज रजिस्टर्ड एज पर माय ट्रेड नेम। ये मेरा ट्रेड नेम है, एंड आई हैव GST सर्टिफिकेट और MSME सर्टिफिकेट। अब MSME सर्टिफिकेट क्या होता है? MSME सर्टिफिकेट आपका मैं आपको बता देता हूँ। ये उद्यम सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन। इस सिंपली 5 मिनट का यहाँ पे मतलब प्रोसेस है इसका। आपको ये सेलेक्ट करना है, आपको एक अपना आधार वेरीफाई करवाना होगा और एक फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपको एक MSME सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक रजिस्ट्रेशन, आपको GST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपका MSME सर्टिफिकेट आप बना पाएंगे, और वो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मुझे उनका क्या रिप्लाई आता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे इनका मुझे रिप्लाई आया कि थैंक यू फॉर योर ईमेल। ये मुझे आया है वजीरेक्स की टीम से, एंड उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पहले तो अपना KYC यहाँ पे वेरीफाई करवाना होगा इंडिविजुअल अकाउंट का, एंड उसके बाद आपको प्रूफ देने होंगे। अभी मैंने मतलब वीडियो में आगे आप देखेंगे क्या क्या प्रूफ मैंने वहाँ पे दिए। उसके अलावा एक मुझे यहाँ पे अपना वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये वीडियो में ये चीज़ बोलनी पड़ेगी। और उसके अलावा उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया है, जिसे एक ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट दिया है, जिसमें मुझे अपने एक जो कंपनी का लेटर हेड होगा वो उस पर आप ये सिंपली इसको प्रिंट करा के सिग्नेचर कर सकते हैं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इनको मैसेज किया कि जो मेरा इंडिविजुअल अकाउंट का KYC है वो अप्रूव हो गया, माय KYC हैज़ बीन अप्रूव्ड। आई ऑल्सो सबमिटेड द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें ये चीज़ें मैंने उनको दी। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जिसका फॉर्मेट उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया हुआ था, ये रहा। उसके अलावा यहाँ पे मेरा जो कैंसिल चेक उन्होंने मुझसे मांगा था, तो कैंसिल चेक जो फर्म का जिसमें आपका अकाउंट होगा, जो फर्म के नाम का अकाउंट होगा, उसका कैंसिल चेक आपको उनको देना है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन वीडियो उनको देना पड़ेगा आपको। जो ये वीडियो में आपने जो उन्होंने आपको टेक्स्ट दिया है ये आपको बोलना पड़ेगा वीडियो में।
एंड उसके अलावा जीएसटी सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, एमएसएमई सर्टिफिकेट, ये भी आपको देना पड़ेगा। ये जब आप दोगे तो उसके बाद आप वहाँ पे मतलब अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऐड योर कंपनी बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। तो आप कंपनी का आपको बैंक अकाउंट वहाँ पे देना है। एंड उसके बाद होता है कि उनका रिप्लाई आता है कि भाई आपका बैंक अकाउंट अप्रूव हो गया। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मेरा एक और मुझे बैकअप के लिए एक और बैंक अकाउंट वहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट ऐड करना है। एंड मैंने एक और वहाँ पे 2 बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश की, बट वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा वाला भी अप्रूव कर दिया। इसके अलावा आप चलते हैं बाइनेंस में। आप बाइनेंस में यहाँ पे देखेंगे बाइनेंस की साइट है, और बाइनेंस की साइट पे आप साइन अप करेंगे तो बाइनेंस में एक अलग से ऑप्शन आता है साइन अप एज एन एंटिटी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एंटिटी का नाम डालना है अपनी कंपनी का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देता हूँ, क्रिप्टो खेल प्राइवेट लिमिटेड, एक डमी नेम मैंने डाल दिया, एक ईमेल आईडी मैंने डाल दी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे एयरप्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। चूंकि मैंने ऑलरेडी एक डमी अकाउंट इसमें क्रिएट कर दिया है तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन करूँगा। अब लॉगिन करते हैं एंड यहाँ पे पासवर्ड डाल के इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, इसको वेरीफाई कर देते हैं। ओके, ये कोड आ चुका है एंड इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला है अकाउंट को। तो इसको वेरीफाई जब हम करते हैं तो वहाँ पे ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में मांगता है। तो दोस्तों इस केस में जब आप बाइनेंस में ये रजिस्टर करते हैं तो आप ध्यान दें कि आप सोल प्रोप्राइटर डॉक्यूमेंट से यहाँ पे नहीं कर सकते रजिस्टर। तो आपको उस केस में एक प्राइवेट लिमिटेड या एलएलसी कंपनी, वही इस टाइप की कंपनी ही आपको चाहिए होगी। एंड जब आप ये कंपनी रजिस्टर करते हैं, इनको पहली बात तो ये है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बहुत इजी होता है। आपका 7,000 से 15,000 का खर्चा आ सकता है, बट वो वन टाइम है एंड उसके बाद आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके साथ आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? आपको COI मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, MOA बोलते हैं जिसको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOI बोलते हैं जिसको। बाकी यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह, अगर आप 2 डायरेक्टर होते हैं मतलब प्राइवेट लिमिटेड में 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, तो डायरेक्टर की यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मांगते हैं। बाकी यहाँ पे बेसिक क्वेश्चनियर होता है, ये आपको देना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा इनका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML प्रोग्राम के बारे में भी ये 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। मैंने ऑलरेडी एक एंटिटी अकाउंट क्रिएट। तो दोस्तों आप समझते हैं कि एक बार ये एंटिटी अकाउंट आपके खुल जाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपके पास एक प्रॉपर कॉर्पोरेट अकाउंट होगा। आपको ये खतरा नहीं है, आपको ये डर नहीं रहेगा कि भाई मेरा इंडिविजुअल अकाउंट, मेरा पर्सनल सेविंग अकाउंट यहाँ पे फ्रीज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितने भी बैंकों में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप कितने भी बैंक अकाउंट में अपना जो करंट अकाउंट है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हमने अकाउंट खुला भी दिया, हमने कंपनी भी रजिस्टर कर दी, हम ट्रेड भी ले रहे हैं, भाई हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है, और अचानक से एक दिन हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो उस केस में पहली चीज़ तो ये है कि भाई हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उस केस में क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल उसका सॉल्यूशन है। जब भी आप P2P ट्रेड में कोई मतलब आप विड्रॉ कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट में, तो आप उसी टाइम विड्रॉ करें जब बैंकिंग आवर्स ओपन हो, और आप तुरंत बाद उसके एक DD बनवा लें। DD क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट होता है। ये मतलब चेक जैसा ही होता है, बट चेक में आपको बेयरर आपका पैसा आप वो इशू करता है, और वो जब कोई अपने अकाउंट में लगाता है तो ही वो कैश होगा। बट डिमांड ड्राफ्ट थोड़ा सा अलग होता है। डिमांड ड्राफ्ट जैसे ही आपका बनता है, उसकी कॉस्ट 50-100 रुपये आती है। जैसे ही वो बनता है उसी टाइम आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 महीने तक वैलिड होता है। 90 दिन तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप वो अपने नाम पे भी ले सकते हैं, किसी और के नाम पे भी ले सकते हैं, एंड आप उसको 3 महीने के अंदर कैश भी कर सकते हैं। और वो आपका उस केस में भी कैश हो जाएगा अगर आपका अकाउंट में लीन लगा है, फ्रीज है, क्योंकि वो पैसा पहले ही आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है। दोस्तों मुझे पता है ये भी एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है, बट स्टिल लोग ये कर रहे हैं एंड ये काम कर रहा है दोस्तों, बहुत इफेक्टिव है।
एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं P2P ट्रेडिंग तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपको बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।